अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेल रही है। 11 मुसलसल सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की क़यादत में जीत चुकी है। 2-0 की बरतरी हासिल है। आज अगर फतह हासिल करती है टीम तो फिर पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी। कई चेंजेस भी पाकिस्तान टीम की जानिब से, खासकर वकास की बात कर लें तो वकास काफ़ी अरसे से टीम के साथ ट्रेवल कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, आज उनका भी डेब्यू हो गया। गुड लक ग्रीन शर्ट्स। शाहीनों की परवाज जिस तरीके की अब तक रही है, आपने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली, इंग्लैंड में खेल के आए, आयरलैंड में खेल के आए, उसी तरीके की परफॉर्मेंस सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कीवीज के खिलाफ भी होगी। आज फाइनल खेला गया था कायदे आजम ट्रॉफी, कायदे आजम वनडे कप का, जहां पर हबीब बैंक की टीम ने वाबडा को शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के अख्तिताम पर गुफ्तगू की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने। उनकी गुफ्तगू से एक चीज़ अखज़ करने में कहीं ना कुछ मदद मिली। ऐसा लग रहा है कि जैसे माजी में शहरियार खान साहब चेयरमैन थे और रिमोट कंट्रोल उस वक्त भी नजम सेठी साहब के हाथ में था, और अब एहसान मानी साहब को चेयरमैन बना दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन ऐसा लग रहा है रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, बल्कि बता देते हैं जाकिर खान साहब के हाथ में, क्योंकि करीबी साथी तस्वुर किए जा रहे थे। जिस वक्त वो चेयरमैन भी नहीं बने थे, उससे पहले ही वो इंटरनेशनल के डायरेक्टर लग चुके थे। क्योंकि एहसान मानी साहब बहुत सारे सवालात का जवाब नहीं दे पा रहे। आज भी जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट इसी मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम ऑल आउट में हमने लाइन पर लिया था मलिक मोहम्मद कयूम साहब को, और वो खबर फिर सारे मीडिया की जीनत भी बनी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया था कि शायद एहसान मानी साहब या क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने वो रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। लेकिन आज भी उनसे जब सवाल किया गया तो उनका कहना यह था कि वसीम अकरम को कहीं किसी सूरत में भी मना नहीं किया गया था। लेकिन जब उनसे सलीम मलिक का सवाल किया गया तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। जब उनसे बात की गई मोहसिन हसन खान और मिकी आर्थर के तनाज़े की तो वो खामोश हो गए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ज़रूर लेना है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी सीज़न भी जारी है। सुपर 8 मरहले का आगाज़ 7 तारीख से हो रहा है कराची में, और माजी की तरह इस दफ़ा भी पंजाब में मैचेस रख दिए थे, लेकिन हर साल चेंज करना पड़ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई साल ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो काम जो ये शेड्यूल बनाते हैं वो कोई सबक हासिल कर ले, ऐसा नहीं हो पाता। हम बात करेंगे आज अपने शो में क्रिकेट और उसके साथ साथ हॉकी पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम काफ़ी अरसे के बाद ओमान में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जॉइंट विनर बनी भारत के साथ। बारिश हो गई थी जिसकी वजह से फाइनल नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम की इसको खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 मैचेस या 7 मैचेस में भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इतने अरसे के बाद कोई टाइटल जीते, कहीं एक कॉर्नर से भी जो है इसका चर्चा नहीं हुआ। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये खबरें तो बहुत जोरों शोर से आती रही कि खिलाड़ियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए, खिलाड़ियों फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। लेकिन कोई एक पैगाम सरकारी सतह से आ जाता है या किसी और सतह से आता है, इवन कि हॉकी के साबिक खिलाड़ी कोई पैगाम देते थे, किसी ने भी इस तरीके की मुबारकबाद नहीं दी। अब जो सबसे बड़ा मसला दिख रहा है, हो सकता है वहां पे पासपोर्ट रख लिए होंगे पैसा ना होने की वजह से, लेकिन अगर भारत में रख लिए गए तो फिर कितनी बदनामी होगी, जरा इस बात को सोचें। क्योंकि टीम के मैनेजर हसन सरदार साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हम कैंप नहीं लगा पा रहे। 28 नवंबर से, इसी महीने की 28 तारीख से वर्ल्ड कप भारत में होना है और पाकिस्तान टीम ने जहां पार्टिसिपेट करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कैंप लगाने से खासिर है। वो कशकोल लेके घूम रही है कि कहीं से कोई ग्रांट मिल जाए, कहीं से कोई पैसे मिल जाएं जिसके बाद वो अपनी टीम को भेज दें। ना तो वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाते, ना उनकी कोई मदद करने को तैयार हो रहा है। पाकिस्तान हॉकी नेशनल गेम को हम इस मकाम पर लेकर आ गए। ये बहुत संजीदा अमर है कि वर्ल्ड कप खेलने जाना हो पाकिस्तान टीम को और उसके पास पैसे ना हो, और टीम की मैनेजमेंट ये बात कह रही हो कि हमारी मदद कर दें, हम कैंप लगाने के भी काबिल नहीं है। कल अगर भारत में हमारे पासपोर्ट रख लिए गए होटल में तो कितनी बदनामी होगी, वाकई में बदनामी होगी। लेकिन फिर हॉकी आप चला क्यों रहे अरबाब इख्तियार से, ये सवाल किया जाता है। हॉकी आप छोड़ दें, किसी ऐसे को दे दें कि जो प्रॉपर तौर पे काम कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है। वो टास्क फोर्स बैनुल सूबाई राब्ता के सेक्रेटरी भी उसमें शामिल हैं, इसके साथ साथ और भी ऑफिशियल शामिल हैं। वो अपना पहला इजलास कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के साथ, चाहे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स हो या कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खेल, सब क्रिकेट को बुलाते हैं क्योंकि इस खेल में पैसा है। बिल्कुल हम सच्चाई से ऑल आउट जाके बात कर रहे हैं। हॉकी को कोई बुला के पूछता भी नहीं है कि भाई आप कर क्या रहे हो,
आपके हालात क्या हैं कोई जानने की कोशिश नहीं करता, इसके बावजूद कि पाकिस्तान टीम इसी महीने वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ये टास्क फोर्स अगर बजाय एहसान मानी साहब के साथ क्रिकेट बोर्ड का इजलास करती, अगर हॉकी फेडरेशन जिसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है उनके साथ बैठती तो शायद बेहतर होता। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। क्रिकेट और हॉकी पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है एक ऐसा खिलाड़ी पिछले 3 साल से जो मुसलसल रन स्कोर कर रहे हैं। अगर मैं इस कायदे आजम ट्रॉफी की बात कर लूं तो फिर 761 रन वो बना चुका है, और जो दूसरे नंबर पे कोई है तो वो 250 रन पीछे है। इसके बावजूद पाकिस्तान ए टीम भी खेल रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हुए, पाकिस्तान ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला था, कहीं उसका नाम नहीं आता। हम बात करते हैं कि कई और भी खिलाड़ी हैं जिनका नाम नहीं आता, लेकिन इस खिलाड़ी का क्या कसूर है आज हम सामने लेकर आए आपके कि कम से कम चेहरा तो जरूर देख लें कि ये सबका जाना पहचाना है, पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। खुर्रम मंजूर हमारे साथ शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी, यूथ ओलंपिक्स के कोच, और अभी जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी दोहा में वहाँ ऑब्जर्वर की हैसियत से गए थे, मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा है। अली भाई आप आते हैं तो हमारे चेहरों पे भी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि साजिद खान साहब जो आपके बराबर में बैठे हुए हैं, शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वो मुस्कुराते हैं जब भी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। खुर्रम, सबसे पहले तो डोमेस्टिक सीजन कैसा चल रहा है, पिचेस कैसी रही, बॉल्स का मेयार कैसा रहा? क्योंकि मैं आपसे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगा, बगैर अगर कोई आपने कंट्रोवर्शियल जवाब दे दिया उसके बाद आपका क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक सीजन कैसा रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है टॉप कर रहा हूँ, और मैंने 6 राउंड खेले थे। एक राउंड में मैंने ऑफ लिया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, उसके बावजूद मैं 6 मैच खेल के 761 पर टॉप स्कोरर हूँ कायद आजम ट्रॉफी का, और अभी सुपर 8 में भी इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा इस फॉर्म को कंटिन्यू करूँ और एटलीस्ट 1000 रन करूँ कंप्लीट, जो मेरा पहला टारगेट है इंडिविजुअली। बाकी ये कि इससे टीम को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कराची रीजन क्वालिफाई किया है सुपर 8 में। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है, जहाँ पे 6 डिपार्टमेंट है, सिर्फ 2 रीजन है, उसमें एक कराची है जो सेकंड पे फिनिश किया है जिसने। ये एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि बड़े बड़े नाम डिपार्टमेंट में भी कराची की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। तो अनवर अली ने अच्छा लीड किया टीम को, टीम अच्छा खेली, कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त की है, नो डाउट इसमें। फिर मेरी परफॉर्मेंस थी, उमर बिन यूसुफ एक लड़का है अंडर 19 का था, वो बड़ा उमर बड़ा अच्छा जा रहा है वैसे, एक वो है। फिर साद अली ने बीच में कंट्रीब्यूट बड़ा अच्छा किया था, बॉलिंग लाइन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। काशिफ एक लड़का है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शहजर मोहम्मद ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो मतलब ये ओवरऑल टीम की एफर्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस फॉर्म को आगे सुपर 8 में भी कैरी करें। बिल्कुल। साजिद खान साहब, मैं आपकी जानिब पहले आऊँगा, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही थी, आप हमारे एक प्रॉपर एक्सपर्ट हैं हमारे शो के। खुर्रम ने लास्ट ईयर कोई 1800 के करीब रन स्कोर किए थे, फिर उसके बाद खुर्रम इस दफ़ा भी लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ए के 2 मैचेस हुए, खुर्रम मंजूर दिखाई नहीं दी। क्या पाकिस्तान एक में भी जगह नहीं बनती खुर्रम की? नसीम सिलेक्शन कमेटी की नाअहली है, तौसीफ अहमद हो, इंजी हो, वजाद हो या मोहम्मद वसीम हो, वसीम हैदर हो, ये वो लड़के हैं। खुर्रम मंजूर की बात करूँ, जो आप यकीनी तौर पर जो आपने इंट्रो दिया, वाज़ेह सबूत उसके बॉल और बैट के दरमियान है, और माशाल्लाह पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10,000 के करीब उसने रन बनाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। और तमाम पाकिस्तान की जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ फ्रंट से हमेशा उसने रन बनाया, और ख़ासतौर पर फैसलाबाद में नेशनल वनडे में रिकॉर्ड होल्डर किया। और आज जो हम काजन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं 2018-2019 की, सुपर 8 के लिए रेडी बैठा हुआ है। और इससे पहले जो भी राउंड मैचों में जिस तरह 3 सेंचुरी के साथ खुर्रम मंजूर ने पाकिस्तान के तमाम उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करा। ये देखिए, क्रिकेट में गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, बड़ी मेहनत करके मुकाम को हासिल किया है। हम पाकिस्तान में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी रखते हैं, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मेरिट का कत्ल। अगर खुर्रम मंजूर की बात करूँ, फवाद आलम की बात करूँ, ये वो ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला और डंके की चोट पे खेला, अच्छी कारकर्दगी। मगर वही बात आती है, किसी के लिए कांटों वाली कुर्सियां हैं, किसी के लिए फूलों वाली कुर्सियां हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा नाम है पाकिस्तान का, साबिक कप्तान है, उनसे अपील करेंगे जब ये चीज़ इंसाफ की बात करें तो मेरिट का कत्ल नहीं होना चाहिए। फवाद आलम हो गए, मोहम्मद अली खान साहब, साथ साथ हम हॉकी और क्रिकेट आज साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हॉकी का इस वक्त जो हाल दिखाई दे रहा है, हम सब की सर जो है वो शर्म से झुक जाते हैं कि टीम जीत कर आए तो भी कोई बात ना हो, और फिर टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही हो तो भी कोई पूछने वाला ना हो। आप गए थे ऑब्जर्वर की हैसियत से, वहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपको भेजा था। क्या फ़र्क देखा आपने, जो
हम एटलीस्ट फाइनल में तो पहुंचे। ठीक है, भारत बारिश की वजह से फाइनल नहीं हो सका, लेकिन जो हम जॉइंट विनर बने, क्या फर्क देखा आपने टीम की तैयारियों में? नसीम भाई, पहली बात तो मैं आपको दूं, एक बात बताते चलूं कि FIH ने शहबाज सीनियर को और कासिम खान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर अनाउंस किया है। ये बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशउस्लूबी बात है और खुशाइन बात है। दूसरा ये है कि जहाँ तक एशियन चैम्पियन ट्रॉफी की बात है, पाकिस्तान और इंडिया दो बार ये विनिंग गोल्ड मेडल ले चुका है। 5वीं बार का विनिंग कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से बारिश की वजह से वो नहीं हो सकी। आप एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में लास्ट अगर देखें तो हमारी जो गोरा था, जो अब वो हमें पाकिस्तान को नॉमिनेट कर रहा था और वही अब मलेशिया को नॉमिनेट कर रहा था एज ए कोच, तो हसन सरदार ऑल्टरमेंट्स अभी लास्ट जो टूर्नामेंट था वो मलेशिया के साथ था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी और उसको मलेशिया को 1-0 से एक बार मैच में हराया, फिर सेमीफाइनल में हमने 5-3 से उसको हराया पेनल्टी शूट आउट में, और 4-1 से हम जीत रहे थे वो मैच। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब देसी, जैसे हम बोलते हैं ना, एक गोरा होता है और एक देसी होता है, तो अगर हम अपने ही प्लेयरों को और जो हमारे लेजेंड हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत कोचिंग कोर्स करवा दें, कोई गोरों के साथ बैठा के काम करवा दें। आपके कोच तो लड़ रहे होते हैं वहाँ पे, वहाँ तो सुना है कि खिलाड़ियों को गालियां दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको वापस भेजा जाता है। वो नसीम भाई, उस पे भी मैं देखिए ना, ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में ही हुआ था ना, मोहम्मद सकलैन को वापस भेजा, हसन सरदार से उनका झगड़ा हो गया, तो ये भी तो आपकी हॉकी यही करंट प्लेयर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि सकलैन ये समझा कि मैं एज ए चीफ कोच हूँ, लेकिन फेडरेशन ने हसन सरदार को चीफ कोच एंड मैनेजर अनाउंस किया था। हसन सरदार से ये कैसी बात कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब, टीम खेलने जा रही है, उसको यही नहीं पता कि हेड कोच कौन है? सुने, वो उस साइंस पे था जब ऑलमेंट्स था, तो वो एज ए चीफ कोच था और उसके 2 कोचेस थे, असिस्टेंट कोच सकलैन और रेहान भट्ट। तो हसन सरदार ऐसे मैनेजर था। जब एशियन चैंपियन ट्रॉफी में टीम गई तो उस पे फेडरेशन ने अनाउंस किया कि चीफ कोच एंड मैनेजर हसन सरदार है और बाकी असिस्टेंट कोच सकलैन और रेहान भट्ट हैं। तो फिर हसन सरदार साहब तौकीर डार साहब को क्यों बुला रहे थे एज ए हेड कोच? नहीं, अगर वो खुद हेड कोच नहीं, हेड कोच नहीं बुला रहे थे, वो एज ए जो कोचिंग स्टाफ जो कम हुआ है उस सेंस में उसको बुलाना चाह रहे थे कि भाई मेरा स्टाफ पूरा हो जाए। और जहाँ तक सकलैन की बात है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में 3-1 से हम लूज मैच जरूर किया है, लेकिन आप सारे मैचेस देखें, आप जापान को बराबर करें, आपने मलेशिया को आपने 2 मैचों में हराया है, कोरिया को आपने 3-1 से जीता है। अच्छा हुआ फाइनल इंडिया से नहीं हुआ। फाइनल से इंडिया होता टीम, सर मैं खुद था, मैं लाइव आपको ये बात कहूँ कि लड़कों में इतना जोश और जज्बा था। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, हार जीत खुदा के हाथ में है। अगर टीम का फाइनल होता ना तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूं कि वो विक्ट्री स्टैंड करती है। इंडिया की पूरी टीम नहीं आई थी क्या? बिल्कुल आई थी इंडिया की टीम। तो ऐसे कैसे आप गारंटी से कह रहे हैं पिछले 7 मैच कंटिन्यू हार के आ रहे हैं रवायती हरीफ के खिलाफ? एशियन चैंपियन ट्रॉफी में आप अगर जापान का मैच ले लें या कोरिया का मैच ले लें तो 9-3, 9-1 या 9-2 से आदमी वो जीता है, ठीक है ना। सेमीफाइनल आप जापान का उठा के देखें तो वो 9-2 से वो 9-3 से मैच जीता है पूल मैच में। सेमीफाइनल का क्या रिजल्ट है आपको पता है? 3-2। तो कितना क्लोज गया है जापान इंडिया के खिलाफ। जो जापान हमसे भी बराबर खेला है, क्लोज बराबर खेला है और हमसे एशियन चैंपियन ट्रॉफी में जीता भी है 1-0 से। लेकिन बात यह है कि जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस देगा वो जीतेगा। कोई नाम की हॉकी नहीं रही, जो टीम खेलेगी वो विन करेगी। नहीं तो हम तो अपने जीत को तरस गए, वैसे सच्चाई है फिर हम खेल ही नहीं रहे, इसका मकसद है हम तो तरस गए जीत। देखें नसीम राजपूत साहब, मैं आपको एक बताऊं, इतने अरसे के बाद टीम फाइनल पे आई, लोग दुआएं कर रहे थे कि टीम हारे तो हम मीडिया में बैठ के बातें करें। आप मुझे बताएं, क्रिकेट के मैचेस आ रहे हैं, सारे लोगों को बातें करने का मौका तो मिल ही रहा है, सारे चैनल्स में आके क्रिकेट की बातें हो रही है। लेकिन अगर आप साजिद खान साहब, अगर मोहम्मद अली खान साहब ये बात कह रहे हैं कि सकलैन को यही नहीं पता था कि हेड कोच कौन है, तो इसका मकसद है दिस इज द फॉल्ट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। बिल्कुल जाने से पहले क्लियर नहीं किया। इसका जवाब मैं दूंगा। जब हसन सरदार ने उनको जब कंप्लेन करी फेडरेशन को, तो फेडरेशन ने फौरन उनको कॉल करी। मैं एक सेकंड यहीं से कंटिन्यू करता हूं जी। 166 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में स्कोर कर लिए। अब पाकिस्तान को सेव करना है ताकि पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश कर सके, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। हफीज बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारकबाद।
जो फास्टेस्ट 1000 रन स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए दुनिया क्रिकेट के। 27 मैचों में विराट कोहली ने ये रन स्कोर किए थे। 26 मैचों में आज बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेल प्लेड बाबर आजम। जी अली भाई, मैं ये कहना चाहूँगा नसीम राजपूत साहब कि देखें, जब हसन सरदार चीफ कोच हैं, ठीक है, फेडरेशन ने उनको अनाउंस किया, उन्होंने जब मैच के दौरान कोई बदतमीजी करी प्लेयर्स के खिलाफ तो उन्होंने मना किया कि बेटा ये बात नहीं करो आप, ये हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने हसन सरदार को भी, हसन सरदार सर कितना बड़ा नाम है, लेजेंड है, उनके पास कौन कौन से आइटम वो नहीं है, मेडल्स नहीं है, वर्ल्ड कप्स के हैं, ओलंपियंस के हैं, सकलेन मेरा भाइयों की तरह है। लेकिन नेशनलिज्म की अगर देखा जाए तो ये आपस में मिलजुल के ये बात कर लेना चाहिए था, कभी टीम को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये फेडरेशन ने कॉल करी, फेडरेशन ने बुलाया है, छोड़ के नहीं है। मैं यही कह रहा हूं आपको, फेडरेशन ने बुलाया है कि यू आर असिस्टेंट कोच, आप वापस आ जाएं। अगर वो चीफ कोच होता तो वो हसन सरदार को बुला लेते। आप इससे अंदाजा लगाए ना। ये बात क्लियर नहीं हो पाई। सही क्लियर हो गई ना, ब्रेक लेना है, जरा इस पे थोड़ा खुलासा कर दें, एटलीस्ट क्लियर करना चाहिए। ब्रिगेडियर खोकर साहब को क्लियर करना चाहिए और जो लोग लड़ रहे हैं उनको फौरी तौर पर वापस करना चाहिए। आप रियान भट्ट का जिक्र कर रहे हैं, तौकीर का जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों रेस के घोड़े हैं जो समझने वालों के लिए काफ़ी है और काफ़ी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं और काफ़ी करीब एक दूसरे के साथ। और कौमी खेल हॉकी जो ब्लू ऑस्ट्रो पे खेलती है उस तरह की फिटनेस खिलाड़ियों की नहीं है। 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर बहुत बेहतर खेलते हैं। यूरोपियन में बहुत अच्छे आपके ट्रेनर हैं, कोच है, मगर खिलाड़ियों की अली भाई ये बात नहीं मान रहे। अली माने ना माने, मगर जो हॉकी खेली जाती है, मैं आपको बताऊं, अभी गोरा नहीं था, गोरा ट्रेनर नहीं था, ठीक है ना, फिजियो नहीं था, फिर भी आपकी टीम कहां पे आई? लेकिन कितने अरसे से वो साथ में थे, यही लड़के थे ना जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे। इस चीज से अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट सौतेली माँ की तरह सलूक कर रही है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है फेडरेशन को। गवर्नमेंट ने हमेशा पैसे दिए। देखिए आप मुझे बताएं, अभी मैं वहां पे था, खुदा की डिफेंड करेगा ना यार, बीजेपी का बंदा है, नहीं कोई डिफेंस नहीं जो बात हक की है मुझे कोई देखें, यहाँ पे ना मैं कोच हूँ, ना मैं मैनेजर हूँ, ना मेरे पास कोई टीम है। जिसके पास टीम है आपको पता है कौन किसके कितने करीब है। लेकिन मैं हक की बात करूंगा, चाहे साजिद खान देखें ना, आप ऑब्जर्वर की हैसियत से जाते हैं, आप सर मैं ऑब्जर्वर सपोर्ट करने जाता हूं, पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ तो है ना, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ। बिल्कुल, मैं हॉकी की इसलिए मैं चाहता हूं कि वो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ना, पाकिस्तान इससे कोई अगर यहाँ पे आपकी जगह पे कोई ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ नहीं है, वो टोटल मुखालफत कर रहा होगा। उनका मकसद ये था, कहने का मकसद देखें, दिफा नहीं करें आप, रीजन दें कि इसको बेहतर कैसे बने। हॉकी टीम ने इसी महीने 28 तारीख से भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। ना कैंप लगाने के पैसे, ना टीम को भेजने के पैसे। टीम अगर वहाँ चली जाती है गलती से तो उसके बाद जैसे माहीगीर चले जाते हैं कुछ मछली पकड़ते पकड़ते, ऐसे ही पाकिस्तान टीम चली जाएगी, फिर वहाँ पकड़िए जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे देने के लिए नहीं होंगे। ये पाकिस्तान के कौमी खेल का हाल है, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान की टास्क फोर्स कायम की है स्पोर्ट्स के हवाले से कि तमाम स्पोर्ट्स को बेहतर करेंगे। वो अपना पहला इजलास करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिनके माली हालात भी ठीक हैं, जिनके मामलात भी ठीक हैं, जिनके मामलात खराब हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। बात करते हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक रुकन और कौमी असम्बली के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, खुर्रम मंजूर बैठे हुए, मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए और आपके छोटे भाई साजिद खान साहब बैठे। आवाज नहीं आ रही आपको? इकबाल भाई दोबारा मिलाते हैं आपको, बात करते हैं। खुर्रम, ओवरऑल पाकिस्तान टीम सरफराज अहमद की लीडरशिप में थोड़ी जैल हुई, कोई नए लड़कों ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है? नहीं देखें, वो डिफरेंस तो दिख रहा है और इसके पीछे ये कह लें कि बड़ा मतलब वर्क किया हुआ दिख रहा है। एकदम से कोई चीज़ जल नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो ऑफिशियल और कप्तान ही देते हैं। अगर आप देखें, आज दोपहर भी मैं एक चैनल में बैठा था, उस पर भी ये बात हुई, तो सरफराज ने जिस तरह टीम को जोड़ा है या जिस तरह फ्रंट पे आके लीड किया है, वो एज ए बैटिंग हो या एज ए लीडर हो, उसने शो किया अपनी क्लास। अंडर 19 में भी उसके हाथ से अल्लाह ने वर्ल्ड कप दिलाया पाकिस्तान को, जिस तरह भी वो फतवा हासिल कर रहा है। तो एक बंदे के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर डालना, नहीं, मैंने उसकी कप्तानी में खेला भी है और हमारा आपस का बैच भी एक है। हाँ। तो पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, उसकी लिस्ट में हार बहुत कम है,
मतलब एक तो उसको हार फाइट कम, करने की आदत है। लेकिन ऐसी किस्मत बड़ी मेहरबान होती है, ऐसी क्या चीज किस्मत सरफराज भी में उन्हीं है? की मेहरबान होती है जो मेहनती होते हैं, ये मेरा मानना है। बाकियों का मुझे पता नहीं, मगर वो हार्ड वर्कर है, कोशिश करता है किसी तरह रास्ता बनाऊं, आगे बढ़ूं, उसको पीछे देखने का शौक नहीं है। उस कारवां में लोग जुड़ते जाते हैं। मगर जहां तक बात आती है ना कि एक अच्छी चीज चल रही है, एक अच्छा सिस्टम बनता जा रहा है, उसको डिस्टर्ब करना वो डैमेज है पूरी क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ गई थी? क्वालिफायर राउंड खेलने पे नौबत पे आ गए बिल्कुल थे। बिल्कुल। हमारे जो महान प्लेयर थे ना, जो बोलते थे मुझसे बड़ा कोच नहीं है, उन्होंने 9वें नंबर पे पहुंचा दिया था। जी ये मेरी पसंद का ये खेलेगा, ये मेरी पसंद का नहीं, ये घर बैठेगा। ये जमीनी खुदा जो बनने के नहीं, शौकीन होते हैं मिसबाह उल ना, हक कैप्टन थे उस वक्त। मैं कभी भी ये बात नहीं सुनता था कि मिसबाह उल हक वर्ल्ड कप में कैप्टन होंगे या नहीं होंगे, कोई सवाल भी नहीं करता था इस हवाले से। लेकिन सरफराज अहमद जो 11 मुसलसल सीरीज जिता चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, और आज भी 5वीं व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं वो, अगर आज का मैच जीतते हैं T20 में। टेस्ट की बात कर लें, 2 हफ्ते पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। उससे पहले अगर आप चले जाएं ODI सीरीज में उनकी कारकर्दगी, आयरलैंड में टेस्ट क्रिकेट जबरदस्त खेल के आए, इंग्लैंड में बराबर करके आए। तो किस फॉर्मेट में वो खराब खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक शख्सियत जो ऑल आउट जाती हैं हमेशा, कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। हेलो। इकबाल भाई आपको आवाज आ रही है? बहुत वो हो रही है बात कर। इकबाल भाई आप अगर थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, सरफराज के हवाले से जो आजकल बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो एक बात ये कहूंगा कि ये जो बयान दिया है, एक तो मोहसिन खान जो है कमेटी के चेयरमैन बने, किसी ECB के चेयरमैन नहीं बने। ये कि अगर कमेटी के बाद आगे अगर मीडिया के आगे बात करनी है तो आप अपनी पॉलिसी बताएं कि आप तो कमेटी में क्या इख्तियार दिए हैं, मगर आप उसके ऊपर आके ये कह दें कि जी इस टेस्ट का कप्तान होना चाहिए, वनडे T20 का नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने जो उनका ओहदा है उससे ओवर एक्ट कर रहे हैं, और जिसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरफराज जो है मुस्तकिल, वो आप देखें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया उसने T20 और टेस्ट में भी उसने परफॉर्मेंस, दोनों पे परफॉर्मेंस दी है कि आप अभी से ये एक लॉबी काम कर रही है पूरी, कि पहले से चीज को उसकी हाईलाइट किया जाए। फिर मुझे अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन TB एहसान मानी साहब ने ये कैसे कह दिया कि अभी तक हमने बस सारी चीजें, आप वर्ल्ड कप की सारी चीजें जीतते चले आ रहे हैं, सारे वनडे जीतते चले आ रहे हैं, आप T20 का आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, और बाबर आजम ने तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया कि 1000 रन करके। तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर अब आप उसको वो करने जरा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी जो टीम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ये तमाम चीजें पहले से वो चली आ रही हैं। इकबाल भाई जो आपने बात कही, बिल्कुल अभी खुर्रम मंजूर ने भी ये बात कही, हमारे टेस्ट क्रिकेटर ने। खुर्रम मंजूर इस साल भी, पिछले साल 1800 रन स्कोर किए, इस साल खुर्रम ने 761 रन स्कोर किए हुए, 250 रन ज्यादा है जो सेकंड नंबर पर इमरान फरहत हैं, उसके बाद उमर अकमल के 400 कुछ रन है। इतना बड़ा फर्क है। ना खुर्रम मंजूर को पाकिस्तान ए का मैच मिलता है, ना खुर्रम मंजूर को किसी और जगह पे पूछा जाता है। एक ओपनिंग पेयर बना था खुर्रम मंजूर का और शान मसूद का, शान का कमबैक हो जाता है, खुर्रम का नहीं होता। तो आप बहैसियत कौमी असम्बली के रुकन इन बच्चों के लिए भी तो कुछ बोले ना। देखे ना, यही तो चीज है। फवाद ने क्या किया है, उसका क्या कसूर है? वो 100 करके थक गया। वो खुर्रम मंजूर का आपके सामने है, और बाकी दूसरे प्लेयर जो आ रहे हैं आपके सामने। मुझे मोहसिन खान के ऊपर इस बात पे हैरत है कि आपके साथ एक आदमी जो कमेटी में है, वसीम अकरम, जिसके आपका जस्टिस कयूब की रिपोर्ट के अंदर पेज 114 निकालने, बड़ी लंबी रिपोर्ट है वो, उसके अंदर जो रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन जो दिया है उसके अंदर तमाम चीजें देती है कि वो आदमी 2002 में इनको कप्तान बनाना था। तौकील दिया साहब ने जब ICC से वो किया, उन्होंने मना किया, इसके ऊपर उन्होंने वो किया। अब उसके अंदर तमाम चीजें, यहाँ तक कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया था जस्टिस कयूम के, उसके अंदर उसमें यही इमरान ने भी यही बात कही थी कि भाई कि ये नहीं हो वो नहीं हो सकता कि कप्तान को नहीं पता हो कि इतनी बड़ी ये जो फिक्सिंग हुई थी। तो मैं ये
बात को वो करता हूँ कि एहसान मानी साहब को आप एक आईसीसी के रह चुके, सब कुछ हम तो समझ रहे थे कि, और आपने आपने ही कहा था 0 टॉलरेंस और नो करप्शन के ऊपर सारी बातें हुई थी। अब ये होने के बाद इनको क्या एकदम वो हो गया कि जी नहीं, वो वसीम अकरम के मामले पे तो इकबाल भाई, वसीम का वर्ल्ड कप के लिए कप्तान का वसीम अकरम के फैसला किया है। अगर इसके ऊपर वो होगा कि एक आदमी, इसके मतलब ये पाकिस्तान में फेवरेटिज्म जो आप ये कर रहे हो, अगर कोई पीछे लॉबी काम कर रही है उसको सड़क कॉल देनी चाहिए इसको, कि एहसान मानी साहब को, चाहे मोहसिन हो चाहे कोई भी हो, कि आपने ये बयान कैसे दिया कि ये T20 का होना चाहिए, T10 का नहीं होना, वनडे का नहीं होना चाहिए, टेस्ट का कप्तान नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली खान साहब, मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि एहसान मानी साहब जो है वो अगर बात करते वसीम अकरम के हवाले से तो कहते हैं कि कोई मना नहीं है रिपोर्ट में। सलीम मलिक को लाइव बैन किया गया था, जब वो सवाल करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है मोहसिन हसन खान और मिकी आर्थर का तनाज़ा क्या है, वो जवाब नहीं देते कि मैं इस मामले पे बात नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि जब शहरियार खान साहब चेयरमैन थे तो रिमोट कंट्रोल नजम सेठी साहब के हाथ में था, और अब एहसान मानी चेयरमैन है और रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। एक और इशू पे आपसे बात करनी थी, हॉकी वर्ल्ड कप 28 तारीख से हो रहा है। मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से वाबस्ता है। कोई इनके पास पैसे नहीं है कि ये अपना कैंप लगा लें, कोई इनके पास पैसे नहीं है कि वर्ल्ड कप में टीम को भारत भेज दे। मोहम्मद अली खान साहब, आप अपनी बात कर सकते हैं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब से। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये इनका भी जो है ना एहतसाब करना चाहिए हॉकी फेडरेशन का, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बैठ के इतना पैसा आपको मिलता रहा है, कहाँ गया, ये सारी चीजें हैं, इतना बजट का इतना पैसा दिया, अब आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, और ये खबरें आ रही है कि होटल के पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें हसन सरदार जैसा आदमी होने के बाद ये तमाम चीजें जो है ना, हम भी इस चीज को देख रहे हैं, और मैंने भी इस पे बात की है मिनिस्टर साहब से कि ये हॉकी के अंदर जो क्राइसिस रहा है हमारा, जो हॉकी हमारी इतनी पीछे, अब इसको वो करने की जरूरत है, और सही लोगों को लेके आना चाहिए। जो प्रेसिडेंट हॉकी बैठे हुए हैं जनरल, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ये हम भी देख रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हॉकी का रिवाइवल करना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में जाना जाता था, तो हॉकी की वजह से आज हमारी हॉकी इतनी हो जाएगी कि हम जापान से 8-8 गोल खा जाते हैं। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, अगर मैं आपके नाम से इकबाल हटा दूं तो मोहम्मद अली खान बनता है, और ये मोहम्मद अली खान बैठे हुए आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? यार आवाज बड़ी खरखर हो रही है सर। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? टाइम गुजर जाएगा सर। बात यह है कि अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम रवा दवा है, 28 तारीख से टूर्नामेंट शुरू है, इनका 5-6 तारीख से कैंप लगा है। फेडरेशन को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि इन फेडरेशन को कुछ ग्रांट्स दी जाए ताकि वर्ल्ड कप के लिए बच्चे जाएं, खेल के आएँ। बच्चों का जो बड़े इवेंट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड कप्स और ओलंपिक्स होते हैं, अगर वो उनसे मिस हो जाएगा, और एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो लास्ट हम लोग फाइनल इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को नॉमिनेट किया है फाइनल में गोल्ड मेडल्स, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अभी इस टाइम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप जी असेंबली में भी जाके ये आप बोलें प्लीज। हेलो जी इकबाल भाई। अरे इकबाल भाई, आपको आवाज सही नहीं आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप सुकून से आए तो बात करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है इकबाल भाई? बिल्कुल, हम आप आएंगे और हम डिटेल में बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। साजिद खान साहब, ये जो हॉकी वर्ल्ड कप का मसला है कि 28 तारीख से वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आप मकसद है कि कशकोल लेके घूम रहे हैं हर वक्त। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जाहिर है स्पॉन्सर आता नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए आता नहीं, टीम जीतती नहीं, परफॉर्मेंस होती नहीं तो कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता। हॉकी बंद कर दें? तो जीत गई है यार, अब तो सपोर्ट छोड़ दें ऐसे इस जीत को। अली भाई, इस जीत को छोड़ दें। देखिए, इस जीत के पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ जाएगा फिर पीछे। देखिए नसीम, बात ये कौमी खेल हॉकी जो तबाह कर दी गई है इन एक्स ओलंपियों ने, क्या बाजवा की बात करूं, क्या मौजूदा शहबाज की बात करूं, मगर बिगड़े खौर बहुत पॉजिटिव आदमी है, शरीफ आदमी। इनको जो टीम मिली है उस तरह की टीम अच्छी नहीं है, और यकीनी तौर पर ये हॉकी के तबाह में इन लोगों का हाल है जिन्होंने लॉबियां बनाई हुई हैं, और जो पैसा मिला है, इकबाल साहब ने जो बात की है, इनको चाहिए असेंबली में बात करें, आवाज़ उठाएं।
और ये आवाज़ जैसे खुर्रम की बात की जा रही है, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, चैनल पे आके ज़रूर बात करते हैं, उनको वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के तरफ से इनको भी बहुत ज़रूरी है भाई बात करना। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए खेल में बिल्कुल ऑल आउट जाके ये बात कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, वो बात करेंगे तो क्रिकेट के पैसे पे के पैसा, अच्छा वो बजट कहां पे खर्च हुआ था, ना कोई हॉकी पे बात होती है, ना उनके पास कोई खिलाड़ी के स्टैट्स होते हैं। क्या खुर्रम मंजूर ने अगर 750 रन बनाए हुए उनको पता ही नहीं होता अब देखें इसने क्या परफॉर्म किया। बात ही हो रही है हक और सच की बात हो रही है ना। आप खुर्रम कितने अरसे रन बना रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है 10,000 रन बनाना, कोई प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही होगा ना। आपने किसी को प्लेयर बनाए, कितने प्लेयर हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट इसने हमेशा पाकिस्तान से खेला, आपको रन आउट करवा देता है एशिया कप में। जब कहीं जाते हैं हमारे नौजवान जो 2015 वर्ल्ड कप में टीम सेलेक्ट होती है, मिसवाला कह रहे मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा, तो वो आज कराची की कप्तानी कर रहा है। तो बात है बहुत से खिलाड़ी का, और हबीब बैंक को हरा दिया, वापडा को हरा दिया, कई टीमों को हराया। बात क्या है, जो हम बात कर रहे हैं ना, ये लॉबी सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो ये लड़के हैं ये पाकिस्तान की एसेट हैं, इन्होंने बड़ी कारकर्दगियां दिखाई में, और मगर जो लॉबी सिस्टम है, किसी को प्लेयर आपने बना दिए। देखें बाबर आजम मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसने 1000 रन वनडे में बनाए, 2020 में बनाए, मगर सपोर्ट है, मौका दिया जाता है, लाइक आएंगे। मगर जिस तरह आपने बात की, खुर्रम मंजूर के लिए एक मौका है और किसी प्लेयर के लिए 3 मौके हैं, तो 3 बहुत बड़े मौके होते हैं। एक मौके का प्रेशर अपना होता है साजिद खान साहब, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए जिस तरह खुर्रम की बात की जा रही है, फवाद की बात की जा रही है, ये वो लड़के हैं इन्होंने बहुत रन बनाए। और मगर बात ये हारिस सुहेल को आपने खिला दिया, शान मसूद को खिला दिया, मगर नहीं खिलाया, खुर्रम मंजूर को नहीं खिलाया। जो आपकी कारकर्दगी जो रिकॉर्ड पे नजर आती है, मेरिट पे नजर आती है, सिर्फ मेरिट का जो कहते हैं ना, मेरिट का कत्ल कर दिया जाता है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। और जिस तरह सरफराज के लिए किसी साहब ने बयान दिया, मौजूदा पीसीबी के चेयरमैन साहब, देखें इस टीम को डिस्टर्ब ना करें। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, जैसे माजी में होता था, शहरियार खान साहब चेयरमैन थे और रिमोट कंट्रोल नजम सेठी साहब के पास था? देखिए मोहसिन की बात करूं, जाकिर खान की बात करूं, ये एक लॉबी के तहत, कल भी मैंने आपको बताया था, एक लॉबी काम कर रही है। लॉबी के तहत अगर देखा जाए बाबर आजम की तैयारी की जा रही है, बाबर आजम का पहले वाइस कप्तान तो बनाए, तैयार करें, जरूर करें तैयार। सरफराज ने जितनी क्रिकेट खेली है डंके की चोट पे खेलेगा और मुल्क के लिए खेलता है, सच्चा पाकिस्तानी है। जो कारकर्दगी जो टीम को सेट उसने किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी कप्तान ऐसा नहीं होगा जो मुल्क के लिए, कौम के लड़के, आज टीम जो खड़ी है सब उसकी वजह से खड़ी है। एक सच्चे पाकिस्तानी मोहम्मद अली खान साहब भी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि अब आपका ये मसला कैसे हल होगा? ये जो वर्ल्ड कप सर पर आ गया, ना आप कैंप लगा पा रहे हैं, ना आप अपने खिलाड़ियों को, पिछले दिनों में खिलाड़ी डेलीज नहीं मिल रही थी, अभी दोहा के होटल का वाकया हो गया कि वहां पे पासपोर्ट रख लिए गए खिलाड़ियों के, हम क्या अब जगहसाई करवा रहे हैं? अली भाई अब क्या होना क्या है, वर्ल्ड कप में कैसे जाएंगे? नहीं नसीम भाई, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर स्पेशली इस पे एक्शन लेना चाहिए कि टीम एक तो गोल्ड मेडल्स जीत के आई है, दूसरा ये कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कैंप लगना है, तो कोशिश करें कि इनकी ग्रांट्स जो है, जो इनको चाहिए वो ग्रांट्स कम से कम तो दें, ताकि वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए लड़के जाएं, तैयार हों, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, गोल्ड मेडल्स के लिए अपनी नॉमिनेट करें, अपने जीत की भरपूर कोशिश करें। जब देखें लड़कों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो लड़के भी मेहनत नहीं करेंगे। आप देख लें, आप हम वर्ल्ड कप में जा कैसे रहे? हमने क्वालिफाई कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था, जब भी तो टीम जा रही है क्वालिफाई कर लिया। वाइल्ड कार्ड मिला है हमें? नहीं वाइल्ड कार्ड नहीं, हमने वहां पे हमने क्वालिफाई किया था। हमने क्वालिफाई किया था कि जिसपे ख्वाजा जुनैद थे शायद उसपे, और हनीफ खान वगैरह कोच मैनेजर। हमने जीता क्या था? जीता नहीं था, लेकिन हम 7वें नंबर पे आने के बाद भी हमने क्वालिफाई कर लिया था। बताए हम 7वें नंबर पे आने के बाद भी क्वालिफाई किया था, तो उस पे मैनेजमेंट में जिस पे परफॉर्मेंस कुछ उनकी इतनी खराब हो गई थी तो मैनेजमेंट को चेंज कर हमने क्वालिफाई, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके थे, ना पिछले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई, 2 ओलंपिक्स के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके, पिछले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, इस दफा भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो हम 7वें नंबर पे आने के बाद करते हैं। सीधी बात यह है कि इंसेंटिव आप दें लड़कों को, आप नौकरियां दें लड़कों का, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप रखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल गेम्स को वही तरजीह दें जो लास्ट जो 84 से लेके 90 जाके आपस में लड़े होते हैं, वहां पे एक कोच को भेजना पड़ता है। वो पर्सनली एक मसला हो गया था सर, ये पर्सनल नहीं है, ये जगहसाई है सर पाकिस्तान की। नहीं मैं ये देखें जो सच्चाई है, एक टीम मैनेजमेंट जाती है साजिद खान साहब, और वो अगर आपस में लड़ जाती है वहां पर, तो ये क्या जगह सही? आप देखें शहबाज सीनियर की नाहली है, और अगर नैब जो फाइलें खुली हुई हैं अगर खुल गई
तो यकीनी तौर पर मैं आज पूरा क्रेडिट देता हूं ब्रिगेडियर खोखर साहब को, जिसकी वजह से पीएचएफ की जो लोग हैं बच्चे में, और हॉकी में अगर ब्रिगेडियर खोखर साहब जैसे शरीफ आदमी है, मगर ये टीम चेंज हो जाए, ये लोग चेंज हो जाए, तो हॉकी आज भी बहुत बेहतर हो सकती है। जहां तक आपने स्पॉन्सर की बात की, सबसे ज्यादा पैसा ब्रिगेडियर खोखर साहब ही लेके आए, अभी जो अपने जाती ताल्लुक से लेकर आए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नैब की बात की जाती है, क्या इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, तो नैब के पास जरूर जाए। मैं ये कहता हूं कि ये कौमी खेल है, चाहे कोई भी आए, मैं आऊं, आप आए, साजिद खान आए, कोई भी आए, लेकिन नेशनल गेम्स को नेशनल गेम्स की तरह देखा जाए और उसको सपोर्ट की जाए। हम नेशनल गेम्स हॉकी की वजह से पहचाने जाते हैं, क्रिकेट की वजह से नहीं पहचाने जाते हैं। आज भी आप हिस्ट्री में देख लें, जितने हमारे पास मेडल्स हैं वो हॉकी की वजह से हैं, क्रिकेट की वजह से नहीं है और अदर स्पोर्ट्स की वजह से नहीं है, सिवाय स्क्वॉश के। मैं ये अच्छी खुरम, मैं एक बात आपसे ये भी जानना चाहता था कि डोमेस्टिक में आपकी इतनी परफॉर्मेंस होती है, हमने देखा 1800 रन आप ओडीआई में आपके रन थे, T20 में इम्प्रोवाइजेशन हमने आपकी देखी कि जिस तरीके से आपके पास, यानी कि एक तो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, फिर इम्प्रोवाइजेशन, सारे आप शॉट खेल रहे थे। लीग्स वगैरह में कोई मौके उस तरीके से नहीं मिल पा रहे? अब तो सारी दुनिया में T10 सारी लीग्स हो रही हैं खुरम। बस वहाँ पे भी वही लाइकिंग डिसलाइकिंग, हर ड्राफ्टिंग में होता हूँ, मगर किसी की लाइकिंग भी नहीं होती। कोई लाइक करता है तो इत्तेफाक की बात है, डोमेस्टिक सर्किट बीच में आया था, उसमें परमिशन नहीं मिलती। अफगानिस्तान लीग में भी हो गया था मेरा, तो उसमें परमिशन नहीं थी। क्यों परमिशन नहीं थी? कोई भी प्लेयर नहीं गया सिवाय शाहिद भाई की, क्योंकि शाहिद भाई रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ, शाहिद भाई उन्होंने अलाउ नहीं किया किसी को भी। लेकिन आप ये बेसिक क्राइटेरिया भी समझ से बाहर है कि आप जिनको आपने परमिशन देनी होती है, मैं शाहिद खान अफरीदी या जो रिटायर्ड प्लेयर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, अगर शाहिद भाई करंट होते अगर सर्किट में तो इनको भी नहीं मिलती, क्योंकि बोर्ड ने जो करंट प्लेयर थे उन किसी को भी नहीं चाहिए। नहीं दी ना, मेरा कहने का मकसद है कि ये ब्रेड एंड बटर है इनका क्रिकेट, इनके यही 10-15 साल होते हैं। इनको पता है खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के लिए कितनी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट की सतह पे खेले, ओडीआई खेला, खुर्रम के बारे में सब जानते हैं, खुर्रम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। खुर्रम को बाकी लोगों को कमाने का मौका मैसर आ जाता है। हम कभी T10 में 26 खिलाड़ी भी भेज देते हैं, हमने इस T10 में भी अलाउ कर दिया। अगर अफगानिस्तान लीग में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उन खिलाड़ियों का कि जो कमबैक, उनको हम पाकिस्तान में भी चांस नहीं दे रहे, जाने देना, कम से कम कुछ तो पैसे कमा लेंगे। देखिए नसीम, जिस तरह मौजूदा चेयरमैन से कह रहे हैं जो दो जॉब करते हुए नजरसारी करूंगा, सबसे पहले तो मौजूदा चीफ कोच और बॉलिंग कोच को हटा दिया जाए, किसी फ्रेंचाइज की वो कोचिंग कर रहे हैं। बात ये होती है, खुर्रम ने लास्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह कराची किंग के लिए बहुत शानदार बैटिंग की और जिस तरह 50 रन बनाए, बॉल बहुत अच्छा उसके बैट पे आ रहा था, बदकिस्मती से वो टीम फाइनल में क्लिक करी। जिस तरह खुर्रम को दूसरी लीग को मौका मिलना चाहिए, बदकिस्मती जो यहाँ सीजन खेल रहा था क्रैश हो रहा था, मगर वही बात आती है, लॉबी, यहाँ पर लॉबी काम करती है, 10% काम करता है। गरीब का बच्चा मेहनत पे अपनी सारी क्रिकेट खेल रहा है, ये तो चीजों को उसको पता भी नहीं किस तरह टीम में आते हैं, किससे अंदाजा लगाए आप। सॉरी साहिब भाई, आपकी बात काट रहा हूँ। लास्ट ईयर कराची चैंपियन हुई, फवाद आलम और मेरा 12-12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिर्फ एक हफ्ते का। कराची सेमीफाइनल फाइनल था, हमने शहर के लिए छोड़ा, हमें रिवॉर्ड क्या मिला? कहीं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ना यहाँ से कुछ अनाउंस हुआ। मतलब हम पाकिस्तान, मैं बेस्ट बैट्समैन बना उसी टूर्नामेंट का, ना मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आया। किस लीग से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? बांग्लादेश ढाका लीग। अच्छा, BPL से, ठीक है। ढाका लीग, अच्छा, ढाका लीग, ठीक है। उनकी लोकल लीग में भी इतना पैसा है कि 15-15 लाख का। जी, उनकी लोकल लीग में बात करते हैं बंगाली हमसे अच्छे क्यों है, ये डिफरेंस है। डोमेस्टिक की ढाका लीग की प्राइस बता रहा हूँ, पर मैच $4000 मिल रहे थे मेरे को, 3 मैच खेलने थे। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नया मैं इंग्लैंड इसलिए नहीं जा रहा कि पाकिस्तान टीम में वापस कम बैक करना है। यहाँ 7 टूर्नामेंट है, अगर मैं ऑफ सीजन रह के यहाँ पे मेहनत करूंगा, ना कि मैं मुंह उठा के चले जाऊँ इंग्लैंड, 6 महीने वहाँ हॉलीडे पे गुजारूं, लीग के मैच खेलूं 50-50 साल एज के बंदों के साथ, और वापस आऊँ वही सर्किट खेलूं, फायदा क्या? मुझे पता है यहाँ पे सर्किट में रहना है, टीम में वापस जाना है, तो यहाँ रह के मेहनत करनी पड़ती, मगर रिवॉर्ड जीरो है। नहीं हारिएगा, बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आप बहुत टैलेंटेड है खुर्रम। आप यहाँ तक अगर पहुंचे तो फिर अपने बाजुओं पे, अपनी टांगों में दम पे पहुंचे। आप जो है वो किसी, अगर आपके पास भी कोई अच्छी सपोर्ट होती तो शायद आप भी खेल रहे होते। इस पाकिस्तान में ये होता है, हक बनता था फवाद आलम का। मैं इमामुल हक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इमामुल हक का उस वक्त हक नहीं बनता था, लेकिन इमामुल हक ने खुद को साबित किया। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता तो कैसे साबित करते? उस वक्त तो किसी और का फर्स्ट चॉइस बनती थी, लेकिन चूंकि वो करीब थे तो उनको मौका मिल गया। तो ये किसी के करीब नहीं है, तो ये इनकी बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टैलेंटेड है और तो ये बदकिस्मती फिर पाकिस्तान की है, ये इनकी नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा नाम नहीं देखे, स्टैट्स देखे,
ये नहीं कि खुर्रम मंजूर है या कोई भी लड़का हो, वो कराची का हो, पंजाब का हो, पख्तूनख्वा का हो, कहीं का भी, आप स्टैट्स देखें, बहुत सारे लड़के हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर लाइकिंग डिसलाइकिंग क्यों? फिर बंद कर दिए डोमेस्टिक, लपेटे नहीं, ये प्लेयर मुझे अच्छा दिख रहा है, ये बनेगा। साजिद भाई आप उठाएं और ले बहुत जाएं। प्यारी बात की खुर्रम ने, ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो इन लोगों की बात हो रही है। आप स्कोर आप रोजाना न्यूज़पेपर साजिद देखें। भाई एक बात बताएं, ये अब्बास को आज इतनी तारीफ कर रहे हैं, अब्बास क्या बॉलर है, अब्बास और ताबिश में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं आता। ताबिश ने 500 आउट किए हुए आपको थे। पता है वो वाहिद बदनसीब आदमी है जिसने 500 आउट किए हैं और पाकिस्तान कलर नहीं लगा उसको। देखिए नसीम भाई, बात ये आप कमांड कर रहे हैं डोमेस्टिक से आप निकाल लो ना, डोमेस्टिक निकालो, आप अब खिलाओ तो डोमेस्टिक पता नहीं, आप चलेगा सिर्फ ना। पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खिलाड़ी नसीम आते भाई हैं। मैं एक बात कहते चलूं, जब खुर्रम वगैरह खेलते थे, हम निजी चैनल पे एक हारून रशीद कमेंट्री करते थे, और लड़कों की टेक्निक पे चले जाएं, बात ये जब क्रिटिसाइज करना तो हारून रशीद नजर आता है, मगर हारून रशीद ने इस डिपार्टमेंट की क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तबाह कर दिया है। ऐसे लोग नहीं होते, मुनाफी लोग नहीं होते क्रिकेट में। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, आपकी अपील भी है, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब के पास भी चली गई है, हुकूमत पाकिस्तान के पास भी चली गई है। थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बने, आपकी आमद का शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच खुर्रम मंजूर, विश यू वेरी गुड लक इन द फ्यूचर। और लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि क्रिकेट ही खेलनी है और तो आता ही नहीं है आपको, कुछ तो लगे रहे बस, कभी ना कभी तो सुनेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करेगी सरफराज अहमद की क़यादत में, सरफराज अहमद की क़यादत में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज अगर एहसान मानी साहब गुफ्तगू में बजाय इसके कि डायरेक्टली कह देते कि हमने वर्ल्ड कप के लिए कप्तान नहीं बनाया, अगर ये बात कहते कि अभी तो सरफराज अच्छा कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में अभी तो टीम अच्छा खेल रही है, अभी इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घुमा फिरा के बात कर लेते कि खुदा ना खास्ता कोई सरफराज को इंजरी हो जाए इसलिए हम वर्ल्ड कप तक कप्तान नहीं बना रहे। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया हमने वर्ल्ड कप तक कप्तान नहीं बनाया, ये फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। एहसान मानी साहब, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवायत है कि हमने रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे को दिया नहीं, उसके बाद फिर हमारा भी पत्ता साफ होने में टाइम नहीं लगता। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।